दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूँ जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिमांड में है, खासकर फार्मेसी स्टूडेंट्स जो कि डी फार्मा कर रहे हैं उनके लिए। दरअसल मुद्दा ये है कि उसमें जो नोटिफिकेशन आया था फरवरी में 6 तारीख को, 6 का वो डेट उसमें था और 7 तारीख को वो नोटिफिकेशन पीसीआई की साइट पे अपलोड हुआ और उसमें लिखा था कि 2022-23 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा, वहाँ से लागू होगा। तो अब एक भयंकर कन्फ्यूजन ये था कि उसमें 22-23 उन्होंने एकेडमिक सेशन बोला है या फिर न्यू एडमिशन बोला है। बस इस बात को उन्होंने ना स्पष्ट किया अभी तक, और ना ही कोई नया नोटिफिकेशन उसके बाद आया है। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि 2022-23 का जो नए एडमिशन लेने वाले हैं, यानी कि इस साल जो फर्स्ट ईयर में लोग हैं डी फार्मा के फर्स्ट ईयर में, उनसे लागू होना है। परंतु अगर उन्होंने एकेडमिक सेशन कंसीडर किया है तब फिर जो आज सेकंड ईयर पास आउट करेंगे 2023 में उन पर भी लागू होता है। हालांकि इस बात की कोई पक्की सबूत नहीं है कि किसको देना है, लेकिन कुछ तथ्यों और तर्कों के आधार पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दरअसल उनके कहने का मतलब क्या है। उनका मतलब है नए सेशन से, यानी न्यू एडमिशन फर्स्ट ईयर वालों के लिए 2022-23, या फिर उनका मतलब पूरे एकेडमिक सेशन से है। तो यहाँ मैं आपको एक नया नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूँ जो कि उन्होंने सर्कुलर जारी किया है। ये देखिए 16/3/2023 को। हालांकि इसमें जो है इसका लेना देना एग्जिट एग्ज़ाम से नहीं है, लेकिन वो जो तर्क मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो क्या कंसीडर कर रहे हैं, सेशन कर रहे हैं या फिर न्यू एडमिशन कह रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इन्होंने एक नोटिफिकेशन पास आउट किया है कि एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल फॉर 2023-24 एकेडमिक सेशन। ठीक है, मतलब जो एडमिशन जो ले रहे हैं 22-23 में जो बच्चे, ठीक है, उनकी एडमिशन प्रक्रिया में देरी हो रही है क्योंकि कुछ कॉलेज को नया जो है अप्रूवल दिया गया है 22-23 में ही। तो अब उनमें जब वो खुले ही 22-23 में हैं तो अब उनमें बच्चों की प्रक्रिया में देरी होगी। इस वजह से उन्होंने 2023-24 तक उनको एक्सटेंड किया है उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो फिर जब नए कॉलेज पे लागू होता है तो फिर सब पे ही लागू हो जाता है ये, ऐसा मुझे लगता है। तो इसमें जो लिखा है वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। सर मैडम, विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट सब्जेक्ट साइटेड इशू वॉज कंसिडर्ड बाई 391 एग्जीक्यूटिव कमेटी और पीसीआई। एक पीसीआई की कमेटी है 391, जो कि 5 मार्च को जिसके सामने ये समक्ष विषय आया और उन्होंने एक लार्जर इंटरेस्ट में एक ये निर्णय लिया है कि इन जो एकेडमिक सेशन 22-23 की टाइमलाइंस हैं वो 2023-24 तक भी बढ़ाई जाती हैं, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। ईसी डिसाइडेड, दिस एग्जीक्यूटिव कमेटी हैज डिसाइडेड दैट द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट and to maintain the timeline for 2023-24 academic session. In view of above, it was decided as under regarding extension of approval existing course to extend approval for the year 2023-24 academic session 1 year. यहाँ पे सिंपल लिखा है 1 year in respect of the those institution which are approved by PCI as per approved course and intake 2022-23। तो अब आप ये देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है, फिर नीचे की लाइन भी पढ़ लेते हैं। द इंस्पेक्शन विल बी कंडक्टेड थ्रू द ईयर एंड आउटकम ऑफ इंस्पेक्शन विल बी ट्रीटेड एज डिसीजन फॉर 2024-25 एकेडमिक सेशन। तो जहां भी ये बात कर रहे हैं ना किसी भी चीज की, तो वो 1 साल के लिए बात कर रहे हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा इसको देख के, पढ़ के, कि जब भी ये 22-23, 23-24, 24-25 जो भी लिखते हैं,
उसका मतलब उनका 1 साल से ही होता है। उसका वो पूरे कोर्स को, सेशन को कहीं भी किसी भी नोटिफिकेशन में कंसीडर नहीं करते हैं। ऐसा अब तक जो मेरा विवेक कहता है वो है। बाकी आप लोग स्वयं काफ़ी समझदार हैं, इसके बारे में समझ सकते हैं। आगे भी इन्होंने बी पैरा दिया है जिसमें लिखा है रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कोर्स एंड रेज इन एडमिशन इन द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस। मतलब जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको मान्यता पहले से मिली हुई है, जिनके पास पहले से ये अथॉरिटी है कि वो डी फार्म कोर्स में एडमिशन अपने बच्चों का ले सकते हैं, उनके लिए क्या निर्देश है? टू एक्सटेंड द अप्रूवल ऑफ एग्जिस्टिंग कोर्स एज अप्रूव्ड बाय पीसीआई एज पर अप्रूव्ड इनटेक इन 22-23 का मतलब इन्होंने 22-23 का फिर जहां वहां पे लिखा है ना 22-23, वही 22-23 यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब 1 साल से है, पूरे कोर्स से नहीं है। अतः इस बात को मेरे विवेक से अगर माना जाए तो पीसीआई का कहना 22-23 का जो एग्जिट एग्जाम होगा वो सिर्फ उन पर लागू है जो नए एडमिशन ले रहे हैं, ना कि जो कि जिन्होंने 21 में एडमिशन लिया था। यानी जो 2023 में जो हालिया एग्जाम अब आएगा मई या जून में यूपीबीटीई का, जिसके लिए मैं बात कर रहा हूं, उनके लिए शायद 99% आई कैन अश्योर यू कि ये आपके लिए नहीं है। फिर भी 1% गुंजाइश बची रहती है जब तक पीसीआई स्वयं इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देता है। हो सकता है आपका एग्जिट एग्जाम भी हो, लेकिन 99% यह एग्जाम आपके लिए नहीं है जो कि सेकेंड ईयर में पास आउट कर रहे हैं, 2023 में पास आउट कर रहे हैं। इसका एक लॉजिक और मैं आपको देता हूं, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आए हैं एग्जिट एग्जाम के वो 2022 से आना शुरू हुए हैं, जबकि आपने एडमिशन जो लिया है वो जून, जुलाई, अगस्त में लेना स्टार्ट कर दिया था। तो किसी भी नैतिकता के आधार पर जब आपको सूचित नहीं किया गया है कि आपका एग्जिट एग्जाम होगा, उस बैच से एग्जिट एग्जाम को लागू नहीं करना चाहिए। हालांकि नहीं किया जा सकता है ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन किया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन बच्चों ने जिन्होंने 2021 में जब एडमिशन लिया था उनको वाकई ये इल्म नहीं था कि एग्जिट एग्जाम होना है। अदरवाइज हो सकता है वो डी फार्मा में एडमिशन ही ना लेते। ठीक है, तो जब आपको इस चीज की प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि भाई साहब आपको ये रूल है, फॉलो करना है, तो उसके बावजूद आप उसमें कोर्स में दाखिला लेते हैं, देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जब तक आपको उस खेल के रूल ही नहीं पता है जिसको आप खेलने जा रहे हैं स्टार्ट, और बीच में अगर आपको कोई रूल इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो आप विशेषाधिकार रखते हैं बीइंग ए इंडियन सिटीजन कि आप उसके खिलाफ आवाज भी उठा सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसा पहले पूर्ववत सूचित नहीं किया गया था। बाकी मुझे लगता है इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है, बट मैं फिर भी एक आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी लगातार जारी रखें, और इस तरह के मतलब जो लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं होगा, या बिल्कुल कह सकते हैं कि आपका होगा ही नहीं, तो ऐसी बातों पर ध्यान न दें। बाकी मैं 99% अपने विवेक से कह सकता हूँ कि 1% सिर्फ संभावना ऐसी है कि पीसीआई इस बात को जब तक क्लियर नहीं कर देता कि किसका होगा किसका नहीं होगा, तब तक 1% मात्र संभावना है कि 2022-23 में कंप्लीट करने वाले, यानी कि जो सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जिट एग्जाम से नेशन नहीं होगा। धन्यवाद।